जय हिंद, जय जय राजस्थान। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान के नवगठित जिले और संभाग। अब अपने पास में 10 संभाग और 50 जिले हो गए हैं। कितने जिले? 10 संभाग और 50 जिले। आपको पता है राजस्थान का शुरू में एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में अपने अंतिम चरण के रूप में 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को अंतिम रूप से अजमेर जिलों को 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था। ध्यान रखना। इसके बाद में राजस्थान में 1-2 जिले और बढ़ते रहे हैं। अजमेर 26वां जिला था। उस टाइम में राजस्थान में 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। 26 जिलों के बाद में राजस्थान में लगातार जिले बनते रहे। 2700 बना, 2800 बना, ऐसे करके 33 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 33। उस जिलों को भी हम एक बार नजर से देख लेते, उसके बाद में हम नए जिलों पे चर्चा करेंगे। जो पहले नए जिले बने उनके अपने पास में एक छोटी सी ट्रिक है, उनको ध्यान रखना। ट्रिक क्या है? ढोल 12 2 राजा। ढोल 12 2 राजा, अनुमान करो प्रताप। ये ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय में कितने जिले थे अपने? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला शामिल किया गया अंतिम चरण में? अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में राजस्थान में ये 26वां जिला। कौन सा जिला? 26वां जिला। इसके बाद में राजस्थान में लगातार और जिले बनते गए और जिले हो गए 33। कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए। ये जो नए जिले बने हैं अजमेर के बाद में, उन जिलों के अपने पास में ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। ढोल 12 2 राजा, अनुमान करो प्रताप। ट्रिक है यानी ढोल 12 2 राजा। कितने दो? ढोल 12 2 राजा, अनुमान करो प्रताप। तो ढोल से क्या हो जाएगा अपने? धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। 12 से क्या हो जाएगा? 12। 2 से क्या हो जाएगा? दौसा। राजा से क्या हो जाएगा? राजसमंद। क्या हो जाएगा? राजसमंद। हनुमान से क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। करो से क्या हो जाएगा? करौली। करो से क्या हो जाएगा? करौली। प्रताप से हो जाएगा अपने प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। तो ये जिले नए बने अपने 1 2 3 4 5 6 7 जिले और नए बन गए। कितने बन गए? 7 जिले और नए बनने के बाद में राजस्थान में कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 33 जिले। धौलपुर का गठन हुआ था, तारीख ध्यान रखनी है, 15 अप्रैल को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1982 को। और इन तीनों जिलों का गठन एक साथ हुआ था। उस टाइम पे भी 3 जिलों की लगातार घोषणा की गई और इनका गठन किया गया 10 अप्रैल 1991 को। गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1991 को तीनों जिलों का गठन एक साथ किया गया। 12 दौसा राजसमंद का। किसका गठन किया गया? 12 दौसा राजसमंद का गठन एक साथ किया गया। ध्यान रखना। फिर ये बना अपने 27वां जिला, ये बना 28वां जिला, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32 और ये 33वां जिला बना। ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने धौलपुर का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1982 को। 12 दौसा राजसमंद का गठन हुआ 10 अप्रैल 1991 को। हनुमान का गठन 31वें है। तो हनुमान के 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। कितने रुपए का? 31 का प्रसाद है हनुमान के। हम ऐसे 30 रुपए का प्रसाद या 10 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाते, या तो 11 का चढ़ाते हैं, या 21 का चढ़ाते हैं, या 31 का चढ़ाते हैं। तो 31 नंबर पे कौन है? हनुमान जी है। तो इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को हुआ। फिर करौली का गठन हुआ अपने, तारीख है 19 जुलाई 1997। तारीख कौन सी है? 19 जुलाई 1997। फिर अपने लास्ट में प्रतापगढ़ का गठन हुआ। इसका ध्यान रखना, 26 जनवरी 2008। प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का गठन हुआ। 3 जिलों से। कितने जिलों से? 3 जिलों से एक अलग जिला निकाला, प्रतापगढ़। तीनों जिले। इस प्रतापगढ़ के बारे में ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से। कितने जिलों से? उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से तहसीलें निकालकर उदयपुर की धरियाबाद तहसील। उदयपुर की कौन सी तहसील? धरियाबाद तहसील। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील?
पीपल खूंट तहसील और चित्तौड़ की 3 तहसीलें, एक तो प्रतापगढ़, एक तो कौन सा प्रतापगढ़, एक लिया छोटी सादड़ी, एक कौन सा लिया छोटी सादड़ी, और एक लिया अरनोद, एक क्या लिया अरनोद। ये 3 तहसीलें चित्तौड़ से निकालकर एक नया जिला बनाया गया, प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला। तो ध्यान रखना, धौलपुर 27वां जिला कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। 12 28वां जिला, 12 दौसा राजसमंद, 28 29 30 लगातार तीनों जिले एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, और 32वां जिला बना करौली 19 जुलाई 1997 को। प्रतापगढ़ बना 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को। ये मुख्य रूप से जिले थे जो नवीन रूप से गठित हुए थे। इसके बाद में अब क्या हुआ, अशोक गहलोत जी ने, गहलोत सरकार ने 17 मार्च, कौन सी मार्च? 17 मार्च 2023 को 19 जिले, कितने जिले? 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई। कितने संभागों की? 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके बाद में 21 मार्च 2023 को एक राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राम लुभाया कमेटी। ये सेवानिवृत्त IAS, क्या है? सेवानिवृत्त IAS। ध्यान रखना, राम लुभाया ने सबको लुभा दिया। राम लुभाया ने क्या किया? सबको लुभा दिया। ध्यान रखना, इतने जिलों की बौछार की कि ज्वालामुखी फट गया। क्या फट गया? ज्वालामुखी फट गया। ध्यान रखना। तो 21 मार्च 2023 को राम लुभाया कमेटी का एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, और इस कमेटी के अनुशंसा पर 4 अगस्त, कब? 4 अगस्त 2023 को इन जिलों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। क्या मिल गई? कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, और 19 नए जिले, 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन हो गया। कितने संभागों का? 3 नए संभागों का गठन हो गया। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो एक बार वापस देखो, बजट सत्र कौन सा? 2022-23। बोलो, बजट सत्र कौन सा? 2022। हाँ, बजट सत्र 2022-23 के अनुसार श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को लगभग समय 6 से शाम का 7 बजे के मध्य में घोषणा की गई 19 जिले और 3 संभागों की। कितने जिलों की? समय 6 से 7 बजे के मध्य ज्वालामुखी फटा जोरदार से। लोगों ने सोचा भाई ये क्या हो गया, जो मतलब तहसील में था वो जिले में, और जो पंचायत में था वही जिले में आ गया। दूध सबसे पंचायती डायरेक्ट किस में प्रमोशन हो गया? जिले में। किस में प्रमोशन हो गया? जिले में प्रमोशन हो गया। तो ध्यान रखना इस बात का। तो 17 मार्च 2023 को 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई। उसके अनुसार 21 मार्च 2023 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। उसमें राम लुभाया कमेटी जो कि सेवानिवृत्त IAS थे, ठीक है। फिर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट से क्या मिल गई? इनको मंजूरी मिल गई, और 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन हो गया। ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने पास में 19 जिलों की बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप 19 नए जिलों को आसानी से याद रख सकते हो। 19 नए जिले, ध्यान रखना, अपने पास में 19 ही नए जिले, 10 ही संभाग, इसके अलावा संभाग वाइज 85 जिलों की बहुत ही शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान के संपूर्ण 50 जिलों, 10 संभागों और नए जिलों को बहुत ही सरल तरीके से आसानी से याद रख सकते हो। आपके सामने सबसे पहले लेके आए ऐसी शानदार ट्रिक जिसको आप सदैव आने वाले कंपटीशन में याद रख के बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो 19 नए जिले, 19 नए जिले, इसके अपने पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक है जय जय खेरे दादू कोट बहार नीम का। जय जय खेरे दादू
कोट बहार नीम का। ठीक है, कोट जज खैरा दादू कोट बहार नीम का। दूसरी लाइन इसकी जो बालो गंगापुर के ब्याह में, जो बालो गंगापुर के ब्याह में, अन्नू डीडी को सांचो फल दे सल्लू दादा, सांचो फल दे सल्लू सहर, सांचो फल दे सल्लू सहर। ठीक है, तो ठीक है, जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का, जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का, जो बालो गंगापुर के ब्याह में, अन्नू डीडी को सांचो फल दे सल्लू सहर, अन्नू डीडी को सांचो फल दे सल्लू सहर। वापस बोलो एक बार, जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का, जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का, जो बालो गंगापुर के ब्याह में, अन्नू डीडी को सांचो फल दे सल्लू सहर। तो देखिए अपने पास में नए जिले, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा जयपुर, जैसे क्या हो जाएगा जयपुर, बाद में लिख लेना पेज दे दिया। बोलो, जैसे क्या हो जाएगा जयपुर, जैसे हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, जैसे क्या हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। खैर से क्या हो जाएगा खैरतल, खैर से क्या हो जाएगा खैरतल। दादू से हो जाएगा दुद्धू, दादू से क्या हो जाएगा दुद्धू। कोट से, कोट बाहर से हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, कोट बाहर से क्या हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। नीम का से हो जाएगा नीम का थाना, नीम का से क्या हो जाएगा जो से हो जाएगा जोधपुर, जो से क्या हो जाएगा जोधपुर, जो से जोधपुर ग्रामीण, जो से जोधपुर ग्रामीण। बालो से बालोतरा, बालो से बालोतरा। गंगापुर से गंगापुर सिटी, गंगापुर से गंगापुर सिटी। कैसे अपना केकड़ी, कैसे अपना केकड़ी। ब्याव से ब्यावर, ब्याव से ब्यावर। अन्नू से अनूपगढ़, अन्नू से अनूपगढ़। डी से डीग, डी से डीग। डीको से डीडवाना कुचामन, डीको से क्या हो जाएगा डीडवाना कुचामन। सांचो से क्या हो जाएगा सांचौर, सांचो से क्या हो जाएगा सांचौर। फलत से क्या हो जाएगा हलोदी, फलत से क्या हो जाएगा हलोदी। सल्लू से सल्लूम्बर, सल्लू से सल्लूम्बर। सा से साहपुरा, सा से बोलो देखिए एक बार वापस। जैसे जयपुर, जैसे जयपुर ग्रामीण। खैर से खैरतल, खैर से खैरतल। दादू से दुद्धू, दादू से दुद्धू। कोट बाहर से कोटपुतली बहरोड, कोट बाहर से कोटपुतली बहरोड। नीम से नीम का थाना, नीम से नीम का थाना। जो से जोधपुर, जो से जोधपुर। जो से जोधपुर ग्रामीण, जो से जोधपुर। बालो से बालोतरा, बालो से बालोतरा। गंगापुर से गंगापुर सिटी, गंगापुर से गंगापुर सिटी। के से केकड़ी, ब्याव से ब्याव। अन्नू से अनूपगढ़। डी से डीग, डीको से डीडवाना कुचामन। सांचो से सांचौर। फलद से फलोदी। सल्लू से सल्लूम्बर। सा से साहपुरा। याद हो गए सारे जिले पक्के? बोल दोगे, बोलो देखिए एक बार ठीक, वापस बोलो। जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का, जय जय खैर दादू कोट बहार नीम का। जो बोलो गंगापुर के ब्याह में, जो बोलो गंगापुर के ब्याह में। अन्नू दीदी को सांचो फल दे सल्लू साहर। ठीक है, बोलो देखें। जैसे जैसे जयपुर ग्रामीण। खैर से खैरतल, खैर से खैरतल। दादू से दुद्धू। कोट से कोटपुतली बहरोड। नीम से नीम का थाना। जो से जोधपुर, जो से जोधपुर ग्रामीण। बालो से बालोतरा। गंगापुर से गंगापुर सिटी। कैसे केकड़ी। ब्याव से ब्यावर। अन्नू से अनूपगढ़। डी से डीग, डीको से डीडवाना कुचामन। सांचो से सांचौर। फलद से फलोदी। सल्लू से सल्लूम्बर। सा से साहपुरा। याद हो गया 19 जिले। इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा नया जिला नहीं है, कौन सा नया जिला नहीं है। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, गठन तो 19 जिलों का हुआ। गठन तो कितने जिलों का? 19 जिलों का। लेकिन ध्यान रखना जयपुर और जोधपुर, क्योंकि पहले जयपुर भी था जोधपुर भी था, तो इनके दो टुकड़े कर दिए हैं। कुल मिला के
19 है, लेकिन अपने पास में वापस 17 जिले नए बने। कितने जिले बने? 17 जिले नए बने, ध्यान रखना। क्योंकि पहले तो जयपुर उत्तर घोषणा में तो जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण रखा, लेकिन बाद में वापस संशोधन कर दिया, जयपुर सिटी जोधपुर सिटी को अलग रहने दिया, बाकी ग्रामीण क्षेत्र को अलग कर दिया। तो ध्यान रखना, ठीक है। वैसे नए जिले कितने? 17। तो पहले कितने थे? 33। 33 और 17 कितने हो गए? 50 जिले। कितने जिले हो गए? 50। पहले कितने संभाग थे? 7 संभाग। नए कितने? 3 संभाग। तो संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। अब हम 50 जिलों और 10 संभागों को संभाग वाइज अलग अलग बहुत ही अच्छे तरीके से 50 जिलों को याद करेंगे, ठीक है। अभी का अभी 50 जिलों को याद करना है। 50 जिलों की संभाग वाइज अपने पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है। इन ट्रिकों से आप राजस्थान के 50 जिलों को आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। अपने ये जो शब्द है नए जिलों वाले शब्द, यही सब अपने शब्दों की हेरा फेरी नहीं है। वापस उधर अपने संभाग वाइज जो जिले हम ट्रिक बनाएंगे, उस ट्रिक में भी यही शब्द काम में आएंगे, ठीक है। तो याद करने में परेशानी नहीं आएगी, लिख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं 10 संभाग। कितने संभाग? 10 संभाग। 10 संभागों की अपने पास में बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप सपने में भी याद रख सकते हो और सपने में भी बोल सकते हो भाई इतने संभाग है और ये संभागों में ये जिले आते हैं, ठीक है। संभाग की ट्रिक है, जय आज भी को उड़े जो भरे। ठीक है, जय आज भी को उड़े जो भरे। जय आज भी को उड़े जो भरे। सीख बांस वाली पालकी में। कौन सी पालकी में? सीख बांस वाली पालकी में। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक का देखो फायदा, देखो तुम्हें क्या फायदा। ये जो लाइन है इसमें सबके सब पुराने संभाग हैं। कौन से संभाग है? पुराने। ये 7 संभाग है, 1 2 3 4 5 6 7 ही संभाग पुराने। यानी अपने ट्रिक का सीक्वेंस ऐसे है कि पुराने 7 संभाग एक साथ है और नए संभाग एक साथ है, तो याद करने में आसानी रहेगी। तो ये पुराने संभाग है, ये नए संभाग है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। बी से क्या आज से क्या हो जाएगा? अजमेर। आज से क्या हो जाएगा? अजमेर। कौन चल लो? आज से क्या हो जाएगा? अजमेर। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। को से कोटा। को से कोटा। उड से उदयपुर। जो से जोधपुर। बर से भरतपुर। ये अपने पुराने संभाग है। क्या अपने पुराने संभाग है। नए संभाग, सीख से सीकर, बांस से बांसवाड़ा, पालकी से पाली, पालकी से पाली। ध्यान रखना। तो ये नए संभाग एक बार वापस बोलो, देख याद हो गए? ट्रिक बोलो। जय आज भी को उड़े जो भरे। बोलो, जय आज भी को उड़े जो भरे। सीख बांस वाली पालकी में। वापस बोलो, जय आज भी को उड़े जो भरे। सीख बांस वाली पालकी में। ये अपने 10 संभाग हो गए। क्या हो गए? 10 संभाग। बोलो देखें। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा, पाली। कंप्लीट। अब इन 10 संभागों को हम 10 संभागों में कितने जिले आते हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, कौन कौन से संभाग हैं जिसमें जिलों की संख्या बराबर है, तो ऐसे अधिकतर प्रश्न बने हुए हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। पाली। तो इधर ध्यान दो। इस ट्रिक से अपने को ऐसे पढ़ना है कि एक तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, कौन से संभाग में कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कौन से संभाग में कौन सा जिला नहीं है, कौन से संभाग में कौन सा जिला नहीं है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से संभाग में जिलों की संख्या बिल्कुल ही चेंज नहीं हुई है, कौन से संभाग में एक एक जिले नए बने हैं, कौन से संभाग में जो जिलों की संख्या समान है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो इन सब का हम बहुत सी अच्छे तरीके के साथ में अध्ययन करने वाले हैं ट्रिक के साथ में। देखते रहिए।
देखो सबसे पहले अपने ट्रिक में क्या है, 50 जिले और 10 संभाग। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, 50 जिले और 10 संभाग। बोलो साथ साथ में याद होएगा, 50 जिले और 10 संभाग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है अपने जयपुर संभाग। कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है, हाँ जिला लिख रहे हैं ना, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की भी अपने पास में बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जय जय खैर दादू कोट बहार अल दो। ठीक है, कोट बहार अल दो, कोट बहार अल दो। ठीक है, बोलते हैं ट्रिक, जय जय खैर दादू कोट बहार अल दो। बोलते जय जय खैर दादू कोट बहार अल दो। अपने जो 19 जिले वाली ट्रिक पढ़ी उन्हीं में भी यही शब्द है, ध्यान रख लेना। इसलिए शब्दों की कोई हेरा फेरी नहीं है, जो शब्द अपने 19 जिलों वाली नई ट्रिक में थे वही शब्द इसमें है, तो आसानी से याद हो जाएगा। देखो देखो बोलो, जैसे खैर से खैरतल, दादू से दुद्धू, कोट से कोट पुतली बहरोड, कोट बार से क्या हो जाएगा, कोट पुतली बहरोड। अल से क्या हो जाएगा, अलवर। दो से क्या हो जाएगा, दोसा। दो से क्या हो जाएगा, दोसा। तो कुल मिला के कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6। सही किसी, अच्छा जे रह गया, हाँ जय जय बोल, तो जय जय रहते, जय जय खैर दादू कोट बहार अल दो। तो एक तो जाएगा अपने जयपुर, क्या हो जाएगा, जयपुर। एक हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, खैरतल, दुद्धू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा। कुल मिला के 7 जिले हो गए। कितने जिले हो गए, 7 जिले। हाँ कोटपुतली बहरोड एक ही, ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड पूरा नाम कोटपुतली बहरोड। तो 7 जिले आते हैं, तो सबसे बड़े संभाग है, ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं अपने अजमेर। कौन सा संभाग, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की ट्रिक है, आज टोना के ब्याह शादी को। ठीक है, आज टोना के ब्याह सह, आज टोना के ब्याह शादी को, शादी को। ठीक है, आज टोना के ब्याह शादी को। तो आज से क्या हो जाएगा, अजमेर। अपनी ट्रिक का एक और फायदा ये है, अपनी ट्रिक में पहला पहला जो नाम है वो संभाग से संबंधित है, तो जैसे ट्रिक याद आएगी संभाग का नाम भी याद आ जाएगा। ठीक है, आज अजमेर, जयपुर। आज से क्या हो जाएगा, अजमेर। तो से टोक, ना से नागौर, कैसे अपना केकड़ी, ब्याव से ब्यावर, सा से सापरा, डीको से डीडवाना कुचामन। डीको से क्या हो जाएगा, डीडवाना कुचामन। बोलो देखिए एक बार वापस, आज से अजमेर, तो से टोक, ना से नागौर, कैसे ब्याव से ब्यावर, सा से डीको से डीडवाना कुचम। सापरा इस अजमेर संभाग में आएगा ना, सही तो संभाग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है कोई बात नहीं, अजमेर संभाग में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बोलो देखिए ट्रिक वापस, आज टोना के ब्याह शादी को, आज टोना के ब्याह शादी को। तो ये मतलब जिले जो अजमेर संभाग में आते हैं, ये जिले सारे किस में आते हैं, अजमेर संभाग में। तो अजमेर संभाग में भी 1 2 3 4 5 6 7 जिले। कितने जिले, तो 2 जिले ऐसे हैं, जयपुर और अजमेर, जय और अजय, जय आज, जय आज। दोनों में जिलों की संख्या समान है, 7-7। कितनी है, परसेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शन दे सकते हैं। बताइए कौन से जिलों में, कौन से संभागों में जो जिलों की संख्या समान है, तो जयपुर और अजमेर। भीलवाड़ा उधर चला गया, उसमें उदयपुर में चला गया। हाँ, तो ये ट्रिक अपने पास में, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। सबसे बड़े संभाग जयपुर और अजमेर, सबसे ज्यादा जिले जयपुर और अजमेर में। जयपुर और अजमेर में कितने कितने जिले, 7-7 जिले। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा अपने संभाग आता है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की ट्रिक क्या अपने पास है, बहुत ही अच्छी है। बीका श्री अन्नू और हनुमान। ट्रिक है,
बीका, श्री, अनु और हनुमान। तो बीका से क्या हो जाएगा बीकानेर, बीका से क्या हो जाएगा श्री से क्या हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री से क्या हो जाएगा श्री अनु से अनूपगढ़, अनु से हनुमान से हनुमानगढ़, हनुमान से कितने जिले 4 जिले, कितने जिले 4 जिले। तो ध्यान से देखो इसमें कौन सा जिला नया बना है अनूपगढ़, कौन सा जिला नया अनूपगढ़। इधर जयपुर में कौन कौन से नए जयपुर ग्रामीण, खेरतल, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, पुरानी है, ठीक है। तो ये जिले नए बने, नए नए जिले अपने साथ में हैं, जयपुर, खेरतल, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड। तो ये भी अपने फायदा याद करने का। अजमेर संभाग में कौन कौन से नए बने टोंक, नागौर पहले की है, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन। तो यहाँ से सारे नए हैं, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, ये सब नए जिले बने। डीडवाना कुचामन एक ही है पूरा ही, डीडवाना कुचामन पूरा नाम कर दिया, डीडवाना कुचामन पूरा ही एक ही जिला है, ध्यान रखना। इसमें है भी चला हुआ अभी मंथन चल रहा है, अभी मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर रखे, डीडवाना में रखे या कुचामन में रखे, ठीक है, वो चल रहा है। तो ये अपने पास में 3 ठीक हो गए, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, ये 3 ठीक है, ठीक है। अब आता है अपने नेक्स्ट संभाग कोटा संभाग। कौन सा संभाग आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना। कोटा संभाग ठीक है कोजा बाबू, ठीक है कोजा बाबू। रेसिपी अपने को याद ही है, कोटा संभाग हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से जिले थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र के कौन से जिले थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी, ध्यान रखना। को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी। तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। कितने जिले इसमें भी 4 जिले। वैसे भी पूछा जा सकता है कौन सा संभाग में कोई सा भी नया जिला नहीं बना, कोटा संभाग। कौन सा संभाग, कोटा संभाग। ध्यान रखने, हर चीज को, हर पॉइंट को नोटिस करते हुए चलना अपने को, ठीक है भाई। कहाँ क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। चौथी ट्रिक, 5वीं ट्रिक क्या है अपने, उदयपुर की, उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उड़े भील राजा सल्लू चित्ता, उड़े भील राजा सल्लू चित्ता। तो इधर ध्यान दो, उड़े से क्या हो जाएगा उदयपुर, भील से क्या हो जाएगा भीलवाड़ा, राजा से क्या हो जाएगा राजसमंद, सल्लू से क्या हो जाएगा सल्लूम्बर, चित्ता से चित्तौड़गढ़, चित्ता से चित्तौड़गढ़। ठीक है, उड़े भील राजा सल्लू चित्ता, उड़े भील राजा सल्लू चित्ता। उड़े से उदयपुर, भील से भीलवाड़ा, राजा से सल्लू से चित्ता से चित्तौड़गढ़। तो इसमें कितने जिले हो गए। कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले, ध्यान रखना। तो कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग में 5 जिले हो गए। कितने जिले हो गए 5 जिले। तो एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें कितने जिले 5 जिले हैं। क्या 7 हो गए, 7 जिले। फिर आता अपने छठी ट्री के रूप में जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग, जोधपुर संभाग की भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जो फलद जैसा बालो, ट्रिक क्या है, जो फलद जैसा बालो, बाढ़ वैसा, जो फलद जैसा बालो बाढ़ वैसा, जो फलद जैसा बालो बाढ़। ये भी इतना भी याद रख सकते हो भाई, दिखने जो फलद जैसा, जो फलद जैसा बालो बाढ़, जो फलद जैसा बालो बाढ़ वैसा, जैसा बालो बाढ़ वैसा, जैसा बालो बाढ़ वैसा। तो अपने यहाँ वैसा साइलेंट है, ठीक है। तो जो से क्या हो जाएगा जोधपुर, जो से क्या हो जाएगा, फिर जो से जोधपुर ग्रामीण, फलद से फलोदी, जैसा से बालो से बालोतरा, बाढ़ से बाड़मेर, बाढ़ से ट्रिक बोलो देगा वापस, जो फलद जैसा बालो बाढ़ वैसा, जो फलद जैसा बालो बाढ़ वैसा। जो से जोधपुर, जो से जोधपुर ग्रामीण, जैसा से
जैसलमेर, जैसा से जैसलमेर, फलद से फलोद, जो फलद है तो फलद से क्या हो जाएगा फलोदी, जैसा से जैसलमेर, बाले से बालोतरा, बाढ़ से बाड़मेर। तो याद हुआ? ठीक है। अब इसमें कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने जिले हैं? 6 जिले, ध्यान रखना। ठीक है, तो जोधपुर में कितने जिले? 6 जिले। अभी लास्ट में वापस डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से संभागों में समान जिले हैं, कौन कौन से संभागों में समान जिले हैं, कौन से में सबसे कम है, कौन से में सबसे ज्यादा है। ओके, अब देखो अपने 7वें नंबर पे आता है 7वीं ट्रिक के रूप में भरतपुर। भरतपुर कौन सा संभाग आता है? भरतपुर संभाग की भी अपने पास में अच्छी ट्रिक है। बरसवा दौल गंगापुर, ठीक है, बरसवा दौल गंगापुर, बरसवा दौल गंगापुर करोड़ी, बरसवा दौल गंगापुर करोड़ी। देखो ये सब क्या आगे पुरपुर है, सब क्या आगे क्या है पुरपुर, इसलिए मैंने पुर को एक बार ही ले लिया है, काम खत्म। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, गंगापुर, काम खत्म। गंगापुर सिटी है वैसे पूरा नाम है ना, तो गंगापुर। तो करो से करौली, डी से डीग, डी से नया जिला में गंगापुर सिटी नहीं बनी ना, नए जिले बने भीलवाड़ा में, हाँ भरतपुर संभाग में ले लिया। तो इधर ध्यान दो, ये ट्रिक है, ट्रिक बोलो एक दो बार। बरसवा दौल गंगापुर, ठीक है, बरसवा दौल गंगापुर करोड़ी, ठीक है, बरसवा दौल गंगापुर करोड़ी। बर से भरतपुर, सवा से सवाई माधोपुर, दौल से धौलपुर, गंगापुर से गंगापुर सिटी, करो से करौली, डी से डीग, डी से डीग। याद हो क्या? बोलो देखो वापस। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, डीग, करौली, डीग। याद हो गया? इसमें कितने जिले? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने जिले? 6 जिलों वाले अपनी ट्रिक में साथ में है, 7 जिलों वाले भी अपनी ट्रिक में साथ में है, ध्यान रखना। 8वें नंबर की ट्रिक आती है अपने सीकर। कौन सा संभाग? सीकर संभाग। सीकर संभाग की ट्रिक बहुत ही छोटी सी है, सीख जू चुन्नी में, ठीक है, सीख जू चुन्नी में, सीख जू चुन्नी में, सीख जू चुन्नी, सीख से सीख कर, जू से झुंझुनू, चू से चुरू, नीम से नीम का थाना। तो छोटी सी ट्रिक है, याद भी रह जाएगी। सीख जू चुन्नी में, सीख से चू से नीम से नीम का थाना। इसमें कौन सा जिला नहीं आया है? सीकर पहले था, झुंझुनू पहले था, चुरू पहले था, नीम का थाना नहीं आया है। इधर कौन से नहीं आया है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी नहीं आया है, डीग नहीं आया। गंगापुर और डीग 2 नए जिले सम्मिलित किसमें? भरतपुर संभाग में। इसमें कितना जिला नहीं है? 1। ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन से संभाग ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही जिला नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। इतना गहराई से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 1 2 3 4, कितने जिले इसमें? 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले हैं। फिर आता है अपने नवा संभाग बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसों का वाड़ा, बांसवाड़ा संभाग। ट्रिक क्या है बांसवाड़ा की? बांस डूंगर पर, ठीक है, बांस डूंगरपुर, डूंगर पर, ठीक है। अरे बस बांस ही रहने तो नहीं की बात। बांस कहाँ पर होते हैं? डूंगरपुर, तो बांस डूंगरपुर, बांस डूंगरपुर। बांस से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। डूंगर से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। पर से प्रतापगढ़। तो इसमें 3 ही जिले। कितने जिले? 3 ही जिले, ध्यान रखना। सबसे हाँ, इसमें 3 ही जिले। तो सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा? बांसवाड़ा। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे कम 3 जिले भी किसमें? बांसवाड़ा में। सबसे कम 3 जिले भी किसमें? बांसवाड़ा में। 3 ही जिले हैं। फिर आते हैं अपने 10वें नंबर की ट्रिक, पाली। कौन सा आता है? पाली संभाग।
पाली संभाग के भी छोटी सी ट्रिक है, 5 साचो जाल सिर में, ठीक है, 5 साचो जाल सिर में, ठीक है, 5 साचो जाल सिर में, 5 से क्या हो जाएगा पाली, 5 से क्या हो जाएगा साचो से सांचोर, जाल से जालोर, सिर से सिरोई, तो 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं 4 है, इसमें भी कितने 4 जिले हैं, ठीक है। तो अब ये बात अपने को ध्यान, ट्रिक वापस बोलो देखिए एक बार, 5 साचो जाल सिर में, 5 साचो जाल सिर में, 5 से साचो से जाल से और सिर से सिरोई। अब अपने को ये ध्यान रखना है, देखो सबसे बड़े संभाग कौन से हैं, जयपुर और अजमेर, सबसे बड़े संभाग कौन से हैं, कौन सा संभाग ऐसे है जिसमें 7 जिले हैं, जयपुर और अजमेर, जयपुर और अजमेर। कौन से संभाग ऐसे हैं जिसमें 4 का समूह है, बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली, कितने, बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली, बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली, इनमें 4 जिले ना, बीको पासी, बीको पासी, इसमें 4 जिले हैं, बीकानेर, कोटा, पाली, सीकर, इनमें कितने जिले, 4 जिले हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अभी मैंने बताया था कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं, उदयपुर संभाग में, कौन से संभाग में, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। और सबसे छोटा संभाग कौन सा, महासवाड़ा में कितना, 3, क्या हुआ, अच्छा 6 में 6 भी 2, हाँ 6 वाले भी 2 अपने पास में, जोधपुर और भरतपुर, ध्यान रखना। एक तो उदयपुर में कितने जिले, 5 जिले, जोधपुर में कितने जिले, 6 जिले, भरतपुर में भी कितने जिले, 6 जिले। तो कौन से संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिलों का समूह है, जोधपुर, भरतपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना कुछ अन्य फैक्ट और है, मुख्य रूप से तथ्य वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको पता है अपने राजस्थान जिले के पाकिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें पहले 4 जिले लगते थे, कितने जिले, 4 जिले, 4 जिलों का ऊपर से नीचे तक का क्रम क्या है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये पहले 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में लगते थे, पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती थी, 4 जिलों की सीमा लगती थी। अब 5 जिलों की सीमा लगेगी, अब कितने जिलों की, 5 जिलों की सीमा लगेगी। ध्यान रखना आपको, इसमें अनूपगढ़ और लगेगा, क्या लगेगा, अनूपगढ़, बालोतरा नीचे रह गया थोड़ा, अनूपगढ़, यहाँ से बीकानेर से यहाँ पास में अनूपगढ़ बना, क्या बना, अनूपगढ़, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5। अब ऊपर से नीचे का क्रम यह है, श्री अन्नू विजयवाड़, श्री अन्नू विजयवाड़, ध्यान रखना। तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। अब अपना ऊपर से नीचे की ओर क्रम ये रहेगा, पाकिस्तान की सीमा के साथ में कितने जिले लगेंगे, 5 जिले लगेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पहले नागौर में जो सारी की सारी अधिकतर खारे पानी की झीलें नागौर में थी, किसमें थी, नागौर। अब सिर्फ खारे पानी की डेगाना झील को लेकर सारी की सारी कहां पर आ गई, डीडवाना कुचामन में, डीको में, कहां पर आ गई, सारी खारे पानी की झीलें अधिकतर कहां, कौन से जिले में आ चुकी, रिश्ता बदल दिया, क्या बदल दिया, देश का बिल्कुल गठन हो गया। कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें से आने वाले एग्जाम में, करंट बिल्कुल पूछ सकते हैं, 1 प्रश्न तो हर एग्जाम में आएगा, ध्यान रख लेना। वो नहीं पूछेंगे अंदर से भाई क्लास संस्कृति वो क्या चेंज हुई, उतना नहीं पूछेंगे। अभी सिर्फ आपको यही याद रखना है, ठीक है। अभी तो उसमें तो बंटवारा होने में पूरा सीमा रेखा पूरे मतलब उसमें वापस नई बुक्स आएगी, उसमें तब तक टाइम लगेगा, ठीक है।
तब तक अपने को ये बातें तो ध्यान रखनी है, बाकी की चीजें बाद में जैसे आएगी वैसे पढ़ लेंगे। इसके अलावा पंचभद्रा झील बाड़मेर से बालोतरा में चली गई। पंचभद्रा झील पहले कहाँ पे थी? बाड़मेर में। अब पंचभद्रा झील बालोतरा जिले में आ गई। कौन से जिले में? बालोतरा में आ गई, ध्यान रखना। इसके अलावा पहले मत्स्य संघ में 4 जिले थे। कौन कौन से थे? एबिस, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 जिले थे। अब इनमें 2 जिले और शामिल हो गए मत्स्य संघ में, ध्यान रखना। अब मत्स्य संघ में 6 जिले हो गए। मत्स्य संघ में कितने जिले हो गए? 6। कोटपूतली और डीग। कौन से जिले? कोटपूतली और डीग 2 जिले और मत्स्य संघ में शामिल हो गए, ध्यान रखना। तो अब मत्स्य संघ में 6 जिले आएंगे। मत्स्य संघ में कितने जिले आएंगे? 6 जिले आएंगे। पहले कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब और हो जाएगा कोटपूतली और डीग। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सबसे बड़े संभाग हमने पढ़ लिए। कितने, कौन कौन से हैं? जोधपुर और अजमेर। कितने जिले? 7 जिले। लूणी नदी का भी रिश्ता टूट गया। पाली से आ गई है जैतरण ब्यावर में। कहाँ पर आ गई? हाँ, पहले मतलब लूणी नदी पाली जालोर से होकर निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो वहां से इसका रिश्ता टूट गया और अब कहाँ पे आ गई लूणी? जैतारण ब्यावर में। कहाँ पर आ गई? जैतारण ब्यावर में, ध्यान रखना। तो उधर से अब इधर जिला नया बन गया। अब यहाँ का स्थान वो ब्यावर जिला हो गया। कौन सा जिला हो गया? ब्यावर जिला हो गया। ये बात भी आपको। इसके अलावा 2 दर्रे, एक तो बर और शिवपुर घाट का दर्रा, ये भी है जो पहले अजमेर में था। अब ये अजमेर की जगह ब्यावर में आ गया। किसमें आ गया? ये अपने पास की जगह। इसके अलावा पहले कौन कौन से जिले हैं जो 2 भागों में विभाजित थे? अजमेर और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से थे? अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 भागों में विभाजित थे, यानी 2 भाग थे। अब अजमेर तो विखंडित जिला नहीं रहा, अजमेर तो एक हो गया। दूसरे 3 जिले ऐसे हैं जो 2 भागों में विभाजित हो गए। एक तो भीलवाड़ा 2 भागों में, एक अपना राजसमंद और एक चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। भील राजा चित्ता, भील राजा चित्ता, ठीक है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ ये अभी 2 भागों में हो गए। कितने भागों में? 2 भागों में। ये बात भी अपने को ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अभी इनको ध्यान रखना आपको। कौन से जिले 2 भागों में विभाजित है? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये नए जिलों का अपडेट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घग्गर का भी रिश्ता टूट गया। घग्गर नदी, घग्गर नदी श्री अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में बहेगी। श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में बहेगी, ध्यान रखना। अब कौन कौन से इसमें? पहले तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती थी, अब अनूपगढ़ और आ गया बीच में, तो अनूपगढ़ में भी बहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका 3 के साथ में रिश्ता हो गया घग्गर नदी का। कौन कौन सा? श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अपने राजस्थान में मुख्य रूप से नवगठित जिलों और संभागों के बारे में मुख्य बातें, अधिकतर चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा जैसे जैसे नए अपडेट आते रहेंगे हम बाद में और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।